दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे पथवे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि ऐसे नेता की जिन्होंने साधु का जीवन चुना और फिर राजनीति की कठिन राह पर चलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा जी की, योगी आदित्यनाथ जी की। ये कहानी उनकी साधना, संघर्ष और संकल्प की कहानी है। यूपी में उनका एक और नाम भी बहुत प्रचलित है, आप जानते होंगे। जानते हैं आप? नहीं जानते? हम बताते हैं। बुलडोजर बाबा। उनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं। एक सामान्य युवा अजय सिंह बिष्ट से लेकर गोरक्षा पीठाधीश्वर महंत और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक की बनने की कहानी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट थे। उनका असली नाम जो है वो अजय सिंह बिष्ट है। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक रेंजर थे। माता सावित्री देवी एक गृहिणी। 6 भाइयों और 3 बहनों वाले इस परिवार में अजय बचपन से ही तेजस्वी, गंभीर और अनुशासन प्रिय माने जाते थे। गांव के प्राकृतिक वातावरण में पढ़े लिखे अजय को पहाड़ों, नदियों और जंगलों से गहरा लगाव था। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें धार्मिक झुकाव था। अजय ने अपनी स्कूली पढ़ाई गवर्नमेंट इंटर कॉलेज टिहरी से की। उसके बाद वे गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो अब हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से स्नातक यानी बीएससी किया। साइंस का विद्यार्थी होने के बावजूद उनका मन हमेशा अध्यात्म और सेवा की ओर खिंचता रहता था। बताया यह भी जाता है कि पढ़ाई के दौरान ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े। इसका प्रभाव उनके विचारों और जीवन शैली पर पड़ा। 1990 के दशक में अजय सिंह बिष्ट का जीवन एक मोड़ लेता है। उनकी मुलाकात होती है महंत अवैधनाथ जी से, जो गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर थे। गुरु की छत्र छाया में आके अजय जी का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। 1993 में उन्होंने गोरखनाथ मठ ज्वाइन किया। धीरे धीरे अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास लेने का निर्णय कर लिया और उनका नाम रखा गया योगी आदित्यनाथ। यही वही क्षण था जब एक सामान्य युवा साधु के मार्ग पर चल पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मठ को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में कई काम किए। हमें याद है कि हम 2001 या 2 में पढ़ाई के दौरान गोरखपुर गए थे। हमारा एक बैचमेट गोरखपुर में रहता है, तो उसके साथ हम आश्रम में गए थे। वहाँ हमने देखा था कि हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलके रहते हैं। उनकी दुकानें हैं, उनके परिसर में दुकानें हैं और अपना एक अलग ही रौला बाबा का है। गरीबों के लिए अस्पताल भी बनाए इन्होंने, स्कूल और सेवा परियोजनाएं भी शुरू करी। बहुत ही भव्य आश्रम बना। आश्रम में बहुत सारी दुकानें हैं। दुकानों में हिंदू मुस्लिम सबकी दुकानें हैं। उनकी पहचान एक कड़े अनुशासक वाले स्पष्टवादी और निडर साधु बनने की लगी। साधु होते हुए भी उनमें संगठन और नेतृत्व की एक अद्भुत क्षमता थी। हमने देखा भी पूरे मठ को और आश्रम को कैसे वो चलाते थे। सब उनसे खुश रहते थे। 1996 में योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में कदम रखा। महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और गोरखपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से सांसद चुने गए और इसके बाद लगातार 5 बार सांसद रहे। साधु होते भी उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ता रहा। पूरे हिंदुस्तान में वो चुनाव के दौरान प्रचार किया करते हैं, क्योंकि उनका अलग ही ऑरा है। बाबा जी की खासियत है धरातल से जुड़ा रहना और जनता की समस्याओं को सीधे उठाना। हिंदुत्व और इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि पूरे देश में कहीं भी चुनाव होता है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी की हमेशा डिमांड रहती है। योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति को प्राथमिकता दी। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी संगठन बनाया, जो सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर काम करता है। उनकी सख्त और बेबाक छवि ने उन्हें आज के युवा पीढ़ी में बहुत ही लोकप्रिय बना दिया। युवा उनको बहुत पसंद करते हैं। समर्थक उन्हें एक सच्चा साधु नेता मानने लगे, तो विरोधी भी उन्हें कट्टर छवि के कारण नेता कहते हैं।
लेकिन इस सब के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही, जो आज शिखर तक है। उनके समर्थक उनको प्रधानमंत्री तक की बनाने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी एक बहुत ही रोमांच से भरपूर है। सस्पेंस और रोमांच दोनों था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जब मुख्यमंत्री नाम की घोषणा का समय आया तब सभी के लिए चौंकाने वाला क्षण था, क्योंकि यहाँ सिन्हा जी थे जो इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, इन सबके नामों के बीच में पार्टी हाईकमान ने साधु नेता योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। ये एक अनोखा मोड़ था, अनोखा क्षण था, क्योंकि पहली बार किसी मठ के महंत को देश के सबसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी मिली। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े कदम उठाए। इनमें मुख्य रूप से ये रहा कि कानून व्यवस्था कैसे सुधार किया जाए, माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, माफिया के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, एयरपोर्ट और मेट्रो परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया, अयोध्या, काशी और मथुरा के विकास पर विशेष ध्यान दिया, गांव और किसानों के लिए योजनाएं बनाई, सिंचाई, सड़क और बिजली की सुविधाएं भी आम जनता को, किसानों को दी। नारी सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड और मिशन शक्ति अभियान शुरू किया। योगी आदित्यनाथ ने खुद को एक कड़े प्रशासक के रूप में स्थापित किया और ये साबित किया कि वो एक कड़े प्रशासक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। ये पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से सत्ता संभाली और मुख्यमंत्री बने। इससे उनके कद न सिर्फ राज्य बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत बढ़ गया। योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त, ईमानदार और मेहनती नेता की है। दिन में 18 से 20 घंटे तक काम करते हैं, जो दिखाई देता है। उनकी सादगी आज भी वही है जो साधु जीवन में थी। ऐसा नहीं है वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने आधुनिकता युग में अपना परिधान चेंज कर दिया और रहन सहन से चेंज कर दिया, ऐसा नहीं किया। वे साधु भी हैं और प्रशासक भी हैं। उनका मानना है नेतृत्व वही जो धर्म और समाज, साथ में राष्ट्र की सेवा कर सके। किसी भी बड़े नेता की तरह योगी आदित्यनाथ को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं उन्हें आलोचनाएं नहीं झेलनी पड़ती, बिल्कुल झेलनी पड़ती। उनकी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि पर कई सवाल उठे। कुछ लोग उन्हें कठोर नीतियों के कारण उनकी आलोचना भी करते हैं, कुछ उनकी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, अपराधियों पे वो कार्रवाई कराते हैं, इसलिए सवाल भी उठते हैं। लेकिन समर्थकों का मानना है कि उन्होंने प्रदेश को अपराध मुक्त और अराजकता मुक्त बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व साधु और नेता का अद्भुत संगम है। साधु भी हैं और नेता भी हैं, उन्होंने साबित किया। गांव के एक छोटे से लड़के से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा वाकई एक प्रेरणादायक है। संकल्प और साधना और सेवा से कोई भी व्यक्ति कितना भी ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। वे साधु भी हैं, सेवक भी हैं और एक सख्त प्रशासक भी हैं। उनकी ये यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और हाँ, पथवे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बड़ी बड़ी हस्तियों के विषय में हम बनाते रहते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।